जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के बारे में। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है। जब जब पृथ्वी पर संकट आता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अवतार, जो एक अद्भुत और चमत्कारी कथा से जुड़ा हुआ है। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, हिरण्याक्ष। उसने कठोर तपस्या करके अपार शक्तियां प्राप्त कर ली थी। अपनी शक्ति के अहंकार से उसने देवताओं को पराजित कर लिया और पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने एक ऐसा कार्य किया जिससे पूरी सृष्टि संकट में आ गई। उसने पृथ्वी को उठाकर उसे गहरे समुद्र में डुबो दिया। चारों ओर अंधकार और भय का वातावरण छा गया। जीव जंतु, मनुष्य और देवता सभी परेशान हो गए। एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, इस संकट से पृथ्वी की रक्षा कीजिए। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने तुरंत एक अद्भुत रूप धारण कर लिया और उस अवतार का नाम रखा वराह का रूप। उनका ये रूप अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था। जैसे ही वे प्रकट हुए, उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान वराह सीधे समुद्र की गहराइयों में उतर गए। समुद्र इतना गहरा था कि वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी असंभव था, लेकिन भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। लंबे समय तक खोजने के बाद उन्होंने पृथ्वी को समुद्र के तल में दबा हुआ पाया। उन्होंने तुरंत अपने शक्तिशाली दांतों पर ही पृथ्वी को उठाया और उसे बाहर निकालने लगे। उस समय हिरण्याक्ष वहां आ पहुंचा। उसने भगवान वराह को चुनौती दी और उनके रास्ते में खड़ा हो गया। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। अंत में भगवान वराह ने अपनी अद्भुत शक्ति से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी को सुरक्षित रूप से समुद्र से बाहर निकाला और फिर उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। इस तरह भगवान विष्णु ने न केवल असुर का संहार किया, बल्कि पूरी सृष्टि को भी विनाश से बचा लिया। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी बहुत बड़ा संकट हो, तब भी ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अहंकार का अंत हमेशा विनाश में ही होता है और भगवान अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। जय श्री राम।